आज की इस वीडियो में जो मैं मांगा कवर करने वाला हूँ वो शायद से एक हिडन जेम है जिसको मैंने फाइनली ढूंढ लिया है और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकीएस्ट पर्सन मानता हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस मांगा का चैप्टर 1 कॉल्ड यूसोगोई। मांगा की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि एक गेम खेल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो उस मैच को हार रहा है और अब हमें इस कैरेक्टर का नेम पता चलता है जो कि था बाकू। बाकू उधर से हारने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उधर को एक लड़का आ जाता है जो कि उसको बताने लगता है कि उसने एक जैकपॉट जीता है और इस बंदे का नाम काजी होता है। अब वो दोनों बाहर निकल के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उधर को कुछ लोन वाले आ जाते हैं और वो आके बोल रहे होते हैं कि काजी हमें वो लोन के पैसे चाहिए। तभी जो बाकू है वो एक काजी को पंच मार देता है और बाकू अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो एक लोन शार्क है और उसी की वजह से उसकी जॉब गई है। इसको देखकर जो रियल के लोन शार्क होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो काजी है वो बाकू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जो वो बाकू है वो बोलता है कि ये हमें कुछ देर तक ही रोक के रखेगा। अब जो बाकू है वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब काजी के लोन में मदद करेगा और वो काजी को अब एक अंडरग्राउंड कसिनो में ले चलता है। अब जो बोकू है वो उस गेम्स को ऑब्जर्व करने लगता है। काफी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद अब वो फाइनली एक टेबल पे जाता है और वो डिसाइड करता है एक गेम खेलने का जिसका नाम था रूले। इस गेम में प्लेयर को गेस करना होता है कि बॉल किस नंबर पे लैंड करेगी। जो बाकू था वो अब एक स्ट्रेटेजी लगाता है जिधर को वो एक नंबर पर बेट लगाएगा और अगर वो एक नेक्स्ट नंबर पर बेट लगाएगा, ऐसे करते करते वो अपना नंबर को जो है वो बढ़ाता जाएगा और वो आसानी से जीत भी जाएगा। अब जो बोकू है वो इसी स्ट्रेटेजी से खेलने लगता है। अब जो वो ओनर था वो काफी ज्यादा बोर हो जाता है और फाइनली बॉल 10 पर आकर रुक जाती है, लेकिन पिछले राउंड में 10 तो वापस से आ चुका था। फिर जैसे बाकू अपने सारे के सारे पैसे जीतता है वैसे ही सारे के सारे पैसे हार जाता है। जो बोकू था वो अपनी यही स्ट्रेटेजी यूज करता है 10 को छोड़कर बाकी सारे के सारे नंबर्स पे बेट लगाना। अब जो बाकू है वो उस डीलर से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बॉल वापस से आकर 10 पे रुकेगी। इसके आंसर पर जो डीलर था वो ना की तरफ इशारा करता है। तब जो बोकू है वो इस डीलर से बोलता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ कि मैं इतने बकवास सुपरस्टिशन के ऊपर पैसा लगाऊंगा। तो फिर इतना कहने के बाद अब जो बोकू होता है वो एक कैरिमल खा लेता है। जो काजी था वो बोकू की बात को याद करता है कि बोकू ने कहा था कि जब भी तुम मुझको कैरेमल खाते देखो तुम उस नंबर पर बेट लगा देना जिस नंबर पर मैं नहीं लगा रहा हूँ। जो काजी था वो बाकू की असली स्ट्रेटेजी समझ जाता है कि बाकू डीलर को मैनिपुलेट कर रहा था कि वो एक पर्टिकुलर नंबर पर अपनी बॉल गिराए। बाकू की कांस्टेंट बकवास की वजह से जो डीलर था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो उस नंबर पर बॉल गिरा देता है जिस पर बाकू चाहता था और ये कम्प्लीटली डीलर से जीत चुका है और जो बॉल थी वो अब नंबर 10 पर आकर रुक जाती है। अब जो काजी और बाकू थे वो सारा का सारा पैसा लेकर जाने लगते हैं, लेकिन जो काजी है वो बाकू का नाम पुकारता है। तभी उसको सुनकर जो डीलर था वो उसको एक फ्लैशबैक याद आता है, एक क्लब जिधर को बहुत ज्यादा खतरनाक गैम्बलिंग होती है और उधर को एक इंसान था जिसने नियर डेथ गैम्बलिंग को सरवाइव कर लिया था और उस बंदे का नाम था मादरामे बाकू। और ये मांगा का चैप्टर नंबर 1 एंड हो जाता है। सो यार कैसे लगी तुम्हें ये वाली वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ला पाऊँ। तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय, टेक केयर, आरिगातो गोजाइमासु, सायोनारा, माता ने।